अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया वाला में आपका स्वागत है। आज हम ऑस्ट्रेलिया वाला में कुछ ऐसे प्रश्न लेंगे जो कि हमारे त्योहारों और फेस्टिवल्स से रिलेटेड हैं। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर मैं आज करूंगा, कुछ प्रश्न का आंसर करूंगा। आज देखते हैं कि हमारे पास कौन से प्रश्न हैं। सवाल ये है, हिंदुइज्म में हर प्रैक्टिस में, हर फेस्टिवल में वी गो अपवर्ड्स, हम अपने पास जाते, वी गो टुवर्ड्स द सेल्फ, राइट। मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिवाली खाली एक नरकासुर को वध करने का जश्न है या उसके पीछे कोई डीप स्पिरिचुअल मीनिंग है? एज अ डिवोटी, एज अ स्पिरिचुअल सीकर, what am I supposed to focus on? What am I supposed to intend during this festival? जी, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि दिवाली जो है, जिसको हम अभी दिवाली बोलने लगे, वैसे दीपावली नाम है उसका। दीपावली जो है वो क्यों मनाते हैं, उसका आध्यात्मिक महत्व क्या है और उसको किस तरह से हम अपने जीवन में लाएं, जिससे कि खाली एक त्यौहार न मनाएं, एक संस्कृति के हिसाब से, एक संस्कृति से एक त्यौहार न मना के उसको इस तरह से बनाया जाए जिससे कि हमारे अंदर कुछ उच्चतम आध्यात्मिक गुण उत्पन्न हो। तो देखिए, सच तो यह है कि कई ऐतिहासिक घटनाएं हैं, इतिहास जैसा ऐसे हुआ, इसका मतलब है कि जैसा ऐसा हुआ वैसा ही दिखाया जा रहा है, इतिहास। उसमें जो है, अगर आप हिस्टोरिकल फैक्ट लेते हैं, जिसको हम लोग आज हिस्ट्री बोलते हैं, और इतिहास जिस तरह से हम सोचते हैं, वो एक पाश्चात्य यानी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न हिसाब से हम देखते हैं उसको। एक्चुअली में जो वेस्टर्न, जो पाश्चात्य तरीका है देखने का, उसमें है कि एक डेट है, टाइम है, मतलब उसमें टाइम होगा, डेट भी इन्वॉल्व है उसमें, और इस समय ये काम हुआ, ये घटना घटी। एक क्रोनोलॉजिकल तरीके से इतिहास लिखा जाता है। पर अगर आप जब सनातन धर्म में आते हैं या हिंदुइज्म में आते हैं, तो वहाँ पे इतिहास थोड़ा अलग तरह से लिखा जाता है। और इसीलिए शायद जो पाश्चात्य लोग जब हमारे देश में आए तो वो समझ नहीं पाए कि इतिहास, किस तरह का इतिहास लिखा गया। तो हमारे यहाँ इतिहास जो लिखा जाता है वो खाली किसी क्रोनोलॉजी को या किसी क्या घटना घटी थी उसको खाली लिखने के लिए नहीं होता। ऐसी घटनाएं ढूंढी जाती हैं, ऐसे कहानियाँ या ऐसे कथाएं ढूंढी जाती हैं जिसको कि लिखने के बाद बहुत सारी शिक्षा मिले। और हमारे जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने लिखा, जो कि साहित्यकार थे, एक तरह से साहित्यकार थे जिन्होंने लिखा, उन्होंने जब लिखा तो उसके अंदर बहुत सारे, कई सारे जो सब्जेक्ट्स थे वो डाल दिए। जैसे आप भूगोल ले लीजिए, तो कहाँ की जलवायु कैसी है, किस तरह के पेड़ उगते हैं, तो बायोलॉजी भी आ गई उसके अंदर, है ना। तो उस तरह से लिखा उन्होंने। जैसे रामचरित, अगर आप रामायण उठा लें, वाल्मीकि रामायण, तो उसमें कहाँ पौधे कैसे हैं वो सब लिखा हुआ है, और कौन सी प्रजाति थी वहाँ पे, किस तरह के लोग रहते थे, तो सोशल साइंस भी है उसके अंदर। तो अगर आप ये देखेंगे तो उसके अंदर ये सारे गुण होते हुए, तो एक उसमें सारे विज्ञान डाल दिया, हर तरह का विज्ञान ज्ञान डाल दिया, और उसमें ये भी डाल दिया आपका कि इससे आध्यात्मिक प्रगति क्या हो सकती है आपकी। तो अगर उसमें सिंबोलॉजी जिसको बोलते हैं कि आप जो है प्रतीकात्मकता ले आते हैं, तो प्रतीकों का इस्तेमाल होता है जिससे कि आप समझ सकें। तो हमारी कथाएं, जो इतिहास लिखे गए हैं, उसमें जो हमारे दो ही मेन इतिहास कहना चाहिए, मुख्य इतिहास है। एक रामायण कहा जाता है और एक को महाभारत कहा जाता है। इसको दोनों इतिहासों को अगर आप लेंगे तो उसमें वंशावली भी है, कौन सा राजा कब पैदा हुआ, कौन किसका पिता था, कौन किसका बेटा था, सब साफ साफ लिखा हुआ है। तो वैसे हिस्ट्री भी है, बट
समझाने के लिए कहीं कहीं लिबर्टी लेके थोड़ा सा चीज़ों को घुमा के भी लिखा गया है, इसीलिए वो एकदम एग्जैक्ट नहीं लगती लोगों को, इसीलिए थोड़ा सा भ्रम पैदा होता है। तो अगर आप लेंगे तो कई कथाएं हैं, दिवाली क्यों मनाई जाती है, तो दिवाली के पीछे का महत्व क्या है। तो दिवाली एक्चुअली हम कहते हैं कि राम जी के वापस आने पे हुई, या कृष्ण जी ने नरकासुर को मारा इसलिए हुई, पर अगर ध्यान से देखा है तो उनके पहले भी दिवाली मनाते थे, और वो इसलिए मनाते थे कि कथा थी कि समुद्र मंथन हुआ और समुद्र में से लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ। जो लक्ष्मी जी का जब प्रागट्य हुआ तो इसी वजह से उनकी उपासना की जाती है, और इसीलिए दिवाली पे हम लोग, दीपावली पे हम लोग दिए जलाते हैं और उनकी उपासना करते हैं, लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं। तो अब इसमें सिंबोलॉजी क्या है या प्रकृतात्मक क्या है इसमें, तो इसमें आप देखेंगे तो प्रतीक जो दिया गया है वो है समुद्र, समुद्र और उसमें मंथन किया जा रहा है। तो जब आप अपने अपने मन का मंथन करते हैं, अपने अंतर मन का मंथन करते हैं, तो हमारी प्रकृति में से पहले जहर निकलता है, हमारी गलतियां निकलती है, गंदगी निकलती है, और फिर धीरे धीरे हमारे अंदर गुण उपजते हैं जो कि बहुत ही दिव्य होते हैं, जो कि हमको भौतिकता में ले जाते हैं, मतलब वर्ल्डली चीज़ों में ले जाते हैं, जैसे कि ऐरावत हाथी निकला, घोड़ा निकला। तो ये सब सिंबल्स हैं, ये सब प्रतीक हैं अलग अलग गुणों के जो हमारे अंदर छुपे हुए हैं और हमारे अंदर निकलते हैं। और अंत में तो नहीं, पर उससे पहले, अंत से एक स्टेप पहले लक्ष्मी जी का प्रागट्य होता है, और लक्ष्मी जी जब निकलती हैं उसमें से, तो लक्ष्मी मतलब अबंडेंस। तो जब अबंडेंस मतलब हर तरह की पॉसिबिलिटीज, माइंडसेट वहां पहुंच जाता है, आपका माइंड, आपका जो मानसिकता है वहां पहुंच जाती है जहां पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, जहां पे अनंत संभावनाएं हैं। अनंत संभावनाओं की जगह पे जब आप पहुंचते हैं तो उसको कहते हैं कि आपको लक्ष्मी, आपको अबंडेंस मिल गया, आपको लक्ष्मी प्राप्त हो गई। और जब लक्ष्मी प्राप्त होती है तभी अमृत की प्राप्ति होती है, अंत में अमृत लेके उसमें से हमारे धनवंतरी निकले। तो ये एक प्रॉपर, या कह लीजिए कि एक तरीका है बताने का कि आपके चरित्र का निर्माण कैसे करें आप, और किस तरह से स्पिरिचुअली आप वहां तक पहुंचे। ये कथा हो गई। अगर दूसरी कथा लें जो कि बहुत ही उत्तर भारत में जो बहुत मशहूर है और बहुत ही हर कोई जानता है कि रामचंद्र जी उस दिन 14 साल के वनवास के बाद माता सीता, लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण और हनुमान जी और बाकी सब लोगों के साथ अयोध्या पहुंचे। तो अयोध्या पहुंचे का मतलब क्या? अयोध्या का पहले मतलब ढूंढिए, जो चीज जीती ना जा सके, जिसको बोलते हैं अनकॉन्करेबल, जो जीती ना जा सके, अयोध्या उसका मतलब होता है। दूसरा ये कि राम कौन है? वो सत्यचिद आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद है, कॉन्शियस स्वरूप, चैतन्य स्वरूप है वो, है ना। और आपकी जो सीता है वो है चेतनता, आपकी अवेयरनेस। और जो भाई लक्ष्मण है वो हैं आपके ध्यान, मतलब एक सिंगल माइंडेड फोकस जिसको बोलते हैं, कि आपका एकाग्रता जो है वो लक्ष्मण है। लक्ष्य, मन, जो लक्ष्य पे मन लगाता है वही लक्ष्मण है। तो वो लक्ष्मण है। और हनुमान क्या हुए? वो प्राण शक्ति है, वायु पुत्र, राइट, पवन पुत्र। पवन में ही प्राण है। तो आप जब सांस लेते हैं तो उसमें से प्राण आपके अंदर जाते हैं, लाइफ फोर्स आपके अंदर जाती है, तो वही पवन पुत्र हो गए। तो हनुमान जी जब सीता को रावण ले जाता है, तो रावण किस चीज का प्रतीक है? रावण के 10 सर माने जाते हैं ना। तो रावण के 10 सर जो हैं वो अलग अलग प्रतीक हैं उसके, हर सर के। एक काम का प्रतीक है, लस्ट जिसको बोलते हैं आप लोग। फिर मद का प्रतीक है। तीसरा जो है वो अहंकार है। चौथा जो है मोह का प्रतीक है। पांचवा जो है वो लोभ का प्रतीक है। छठा जो है वो मोह का प्रतीक। सातवां जो है क्रोध का प्रतीक है। और मात्सर्य, जिसको एनवी बोलते हैं, जेलसी बोलते हैं, उसका प्रतीक है आठवां। और नवां जो है वो जड़ता का प्रतीक है, इनसेंसिटिव। जो लास्ट 10वां जो है भय का प्रतीक है, अंदर डर पैदा करता है, भय पैदा करता है। तो ये जब 10 हमारे ही तो गुण है ना, हमारे अंदर के 10 गुण हैं, और जब ये 10 गुण उपजते हैं तो क्या होता है? हमारी जो चेतनता है, जो अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, जो जागरूकता है,
जो जागरूकता है उसको हर ले जाते हैं। भाई डर में कौन जागरूक रह पाता है, कौन अपना दिमाग इस्तेमाल कर पाता है? और ये कहाँ लेके जाते हैं आपको, ये सारे चारों दसों डर, दसों आपके अंदर की जो टेंडेंसीज हैं, जो आपके अंदर के ये अवगुण हैं, वो कहाँ लेके जाते हैं? वो आपको जो पशु वृत्ति हैं, ये वृत्तियां हैं 10, ये कहाँ लेके जाती हैं? ये आपको लंका ले जाती हैं। लंका क्या? जो वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस है। वो सोने की लंका थी ना, सोने की बनी हुई लंका। सोने की लंका का क्या प्रतीकात्मक है? प्रतीकात्मकता उसमें यह है कि वहां पे लोग, मतलब बाहरी दुनिया जिसमें लोभ है, जिसमें काम है, क्रोध है, वो ऐसी दुनिया उसमें ले जाती है हमको एक दूसरे से लड़ाती है, हमको एक दूसरे से संघर्ष कराती है, हमारे अंदर उत्तेजना क्रिएट करती है, उत्तेजना बनाती है, कॉम्पीट कराती है, अननेसेसरी कंपटीशन जिसमें हम दूसरे को नीचे धक्का देके गिरा दे, उस तरह का कंपटीशन। तो ये जो संघर्ष है, जो एक दूसरे से बराबरी करने की जो हिंसा अंदर आती है, वो सब ये दसों रावण हैं जो कि आपकी जागरूकता को हर ले जाते हैं। और उसको कौन लेके आ सकता है? उसके बारे में खबर कौन देगा कि जागरूकता है? आपकी चेतनता को कौन खबर देगा कि जागरूकता है? वो है हनुमान। जब आप प्राण शक्ति बढ़ाते हैं अपने अंदर की, तो अपनी जागरूकता तक, अपनी अवेयरनेस तक पहुंचती है। जब वो अवेयरनेस तक पहुंचेगी तो वो आपको, आपकी जागरूकता ही राम तक पहुंचाएगी आपको, मतलब आपकी चेतनता, जो आपकी प्योर कॉन्शियसनेस है, वहां तक पहुंचाएगी। तो राम और 14 साल क्या? 14 साल ये कि आपने वनवास किया, मतलब वन चले गए, फॉरेस्ट चले गए, तो इसका मतलब क्या? 14 साल तक आपने ऑस्ट्रिसिटीज किया, आपने तप किया। जब आप तप कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं अपने ऊपर, तब आपने जो अष्टांग योग के पूरे 8 नियम हैं सब लगा डाले, अपने यम नियम सब लगा डाले, अपने को प्योर कर लिया, तब आपकी और प्राण शक्ति बढ़ गई, तब आपकी 10 वृत्तियां गायब हो गई जो कि रावण के प्रतीक हैं। आपने उसको मार दिया। रावण, विजयदशमी किस लिए? रावण को मार दिया उस दिन, इसलिए अपने विजय हुए। जय और विजय के बीच में अंतर है। जय मतलब दूसरे को जबरदस्ती जीतना, विजय मतलब आंतरिक जीत, इसलिए विजयदशमी। हर शब्द का बड़ा मीनिंग है, उसको जयदशमी नहीं बोलते, उसको विजयदशमी बोलते। आपने आंतरिक जीत ली, अपने को जीता, उसको विजय बोलते। जय तो दूसरे पे होती है। मैं अगर आपको हरा दूं या आप मेरे को हरा दे तो वो जय है, उसको जीत बोलते हैं इसीलिए। बट अगर आप अपने को जीत लेते हैं तो आप विजयी हुए। तो विजयदशमी, तो आपने अपने को जीता और कहां पहुंचे? जब आपके पास फोकस माइंडसेट, मतलब एकाग्रता है, आपकी जागरूकता है, आपकी चेतनता है, और हनुमान है, मतलब कि आपके पास आपकी प्राण शक्ति है। सब मिलके कौन सा माइंडसेट बना? ये सब मिलके अयोध्या पहुंच गए, ऐसी जगह पहुंच गए जहां पे कोई आपको जीत नहीं सकता, कोई आपको हरा नहीं सकता। और वहां पे क्या है? इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, फिर अनंत संभावनाएं आपके सामने खोल गई। आप जिस तरफ मन लगाएंगे, जिस तरफ आप जो काम करने जाएंगे, आप उसमें प्रगति पाएंगे, आप उसमें सफल होंगे। ये है अबंडेंस की। इसीलिए लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं प्रतीकात्मक। उसमें गणेश जी, मतलब आपको कोई रोकने वाला नहीं है, गणेश की पूजा होती है। लक्ष्मी गणेश के मतलब प्रतीकात्मक है कि आप गणेश की पूजा कर रहे हैं, कि आप विघ्नहर्ता की पूजा कर रहे हैं, कि आप जो काम शुरू करना चाहते हैं कर दीजिए आज। कुछ सालों के अंदर आपको उस काम में हस्तगत हो जाएंगे, मतलब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे उसमें। और वही लक्ष्मी का प्रतीक है। लोग लक्ष्मी का प्रतीक खाली धन से जोड़ते हैं, वो सही नहीं है। धन तो एक छोटा सा पार्ट है। 16 तरह की लक्ष्मी होती हैं। षोडश लक्ष्मी का जिक्र आता है। तो उस षोडश लक्ष्मी में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 16 तरह की लक्ष्मी होती है, जो कि जीवन को, पूरे जीवन को आपके जो धनात्मक, मतलब पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं। तो वो चीज है। अब आ जाइए तीसरी कहानी देख लेते हैं। तीसरी कहानी है नरकासुर की, कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर को मारा, और वो जो था भूमि का पुत्र था। नरकासुर जो था, अब इसके नाम को भी पढ़ लीजिए, नरकासुर। तो आप ये करिए, मतलब नर के होता है कि नर का एक मतलब होता आत्मा, दूसरा मतलब होता मनुष्य। तो जो अपनी आध्यात्मिक स्थिति को भूल चुका है वही नरकासुर है।
या जो नरक में ले जाए, नरक जैसा दुख दे, वो नरकासुर है। और वही नरकासुर जो था वो बहुत सारी 16,000 कहते हैं कि स्त्रियों को, राजकुमारियों को उसका हरण किया था, किडनैप किया था उनके पिताओं को मारने के बाद। और 16,000 राजकुमारियों को लेके उसने बंधक बनाया था, और 16,000 राजकुमारियों की प्रार्थना भगवान तक पहुंची, श्री कृष्ण तक पहुंची, और इंद्र पहुंचे कि भाई वो तो हमारी माता का भी, अदिति का भी कुंडल लेके चला गया, मतलब उसने बेइज्जती करने के लिए कुंडल खींच के लेके चला गया, तो आप उसको मारिए। तो कृष्ण जाते हैं और वो सत्यभामा को अपने साथ ले जाते हैं, जो कि भूमि की अवतार या भूमि की पुत्री मानी जाती है, भूमि का ही स्वरूप है, वो भूमि का ही अवतार है। तो उसको वरदान था कि वो भूमि के कहने पे ही उसको मारा जा सकता है, वरना नहीं मर सकता वो किसी के हाथ से। तो जब सत्यभामा बोलते हैं इसको मारो, तो जब मारते हैं तो मर जाता है, वरना नहीं मरता, भगवान से भी नहीं मरता, उसको वरदान था। अब वो नरकासुर का आता है कि भगवान जो है गरुड़ पे बैठ के नरकासुर के उस पे पहुंचे, तो उसकी जो व्यू रचना थी, जो उसकी जो सुरक्षा का जो व्यू था, मतलब उसकी जो बाउंड्रीज बनाई थी उसने अपनी सेफ्टी के लिए, वो 5 लेयर की बाउंड्री थी। पहले लेयर में बहुत बड़ी दीवार थी और बहुत उसमें कुछ ही दरवाजे थे आने जाने के लिए, बहुत बड़ी दीवार थी। अब दीवार किसका प्रतीक है? दीवार धरती का प्रतीक है। अगर आप इसको चक्र से जोड़ेंगे तो मूलाधार चक्र से जुड़ता है। पृथ्वी तत्व जो है वो मूलाधार तत्व है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो था वो उसकी बड़ी जल की, उसने जो था एक और रेखा खींच रखी थी, सुरक्षा चक्र बना रखा था पानी भर के। तो पानी किसका है? आपका स्वादिष्ठान चक्र का प्रतीक है कि अपनी भावनाएं। तो भगवान जो है पहले मूलाधार को तोड़ते हैं, उसके मतलब मूलाधार मतलब वो उसकी पहली बाउंड्री को हराते हैं, फिर दूसरी बाउंड्री को तोड़ते हैं, फिर तीसरी बाउंड्री पर जा रहे हैं, तो वहां पे आग लगी हुई है। और इसी जो दूसरी बाउंड्री है, जो उसमें जो जल तत्व भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, उसमें ही मुर नाम का राक्षस रहता है, वो निकल आता है जल से बाहर। उसको वरदान था, वो किसी भी देवता मनुष्य किसी को भी छू देगा तो मर जाएगा। अब भगवान, अब कौन सी चीज ऐसी है जो कि किसी को छू दे वो मर जाए? सोचो। तो अगर वो चीज है, वो है हमारा अहंकार, ईगो। वो किसी को भी छू जाए, वो अपने जहां पे है वहां से नीचे गिर जाता है। वो भले ही कितना बड़ा सन्यासी क्यों ना हो, कितना बड़ा महात्मा क्यों ना हो, कितना बड़ा राजा क्यों ना हो, कितना बड़ा धरती का विजेता क्यों ना हो, कोई स्पोर्ट्समैन हो, कोई भी हो, वो नीचे गिर जाए। जहां अहंकार छुआ वो मरा। तो वही है, वो ईगो है। तो भगवान जब और वो रहता कहाँ है? हमारे इमोशंस में रहता, राइट, हमारे भावनाओं में रहता। भावनाएं किधर है? स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ी हुई है, इसीलिए वो डीप वहीं पे बैठा हुआ है। और जब निकलता है तो भगवान उसको मार देते हैं, उसका तब भगवान का नाम पड़ जाता है मुरारी। मुर राक्षस को मारने वाले मुरारी, मुर के दुश्मन या उसके शत्रु मुरारी। भगवान उसके आगे जाते हैं तो वहां पे आग लगी है, तो वो तीसरा चक्र आपका छेदन होता है एक तरीके से। जब आपका ज्ञान शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ती है, चेतना जब ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो वो मूलाधार को तोड़ती है, फिर स्वादिष्ठान को तोड़ती है, फिर तीसरे चक्र जो है वो मणिपुर चक्र है, जो कि अग्नि तत्व से भरा हुआ है, उसको आपने विच्छेदन किया, उसको तोड़ा, उसकी इम्प्योरिटीज दूर करी, और फिर आप ऊपर बढ़े। तो अगला है, वहां पे गैस चैम्बर्स बना रखे थे, उसने जो था गैस भर रखी थी, उसमें जो था हमेशा आंधी चलती रहती थी, ऐसा उसने बनाया था, जो कि देवता भी नहीं उसको क्रॉस कर सकते थे। उसके बाद उस भगवान से लड़ने के लिए उसके 7 पुत्र, एक और पितृ नाम का एक राक्षस था, उसके अंडर में 7 लड़के उसके लड़ने हैं मुरारी के। और वही 7 हमारे गई, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, मोह, यही सब लड़ने आए। क्योंकि वो मर गया है तो ईगो तो मर रहा है, बट हमारी जो वृत्तियां हैं वो नहीं मरती, हमारे काम करने का तरीका खराब नहीं होता, हम उस पर ही चलते रहते, क्योंकि हैबिट पैटर्न है हमारी जो है ना, वो लगातार काम करते करते वही हैबिट बन गई। तो वो अभी 7 जिंदा हैं, बच्चे हैं पर जिंदा है, तो भगवान उनको सबको मार देते हैं। जब सारी सेना मर जाती है तब नरकासुर लड़ने आता है और उसको भी भगवान मार देते हैं पृथ्वी देवी के कहने से, मतलब सत्यभामा जी के कहने से मार देते हैं। कि वो परेशान हो जाती है, कहती है मारो इसको, खत्म करो, बहुत तकलीफ दे रहा है। तो ये भी एक चक्र छेदन करते हुए
जो आपकी ऊर्जा है, जो आपकी चेतनता है, वो ऊपर जा रही है। कृष्ण चेतन, प्योर चेतन स्वरूप है, राइट, प्योर कॉन्शियसनेस का स्वरूप है, शुद्ध चेतनता। और किसके साथ बैठे हैं वो? जागरूकता के साथ बैठे हैं। वो कहते हैं सत्यभामा जागरूकता का प्रतीक है, कि वो जागरूक हैं, वो बता रही है कि ये मार दो, इसको खत्म कर दो, उनके कहने से ही मारते जा रहे हैं वो। तो जब आप जागरूक होकर प्योर कॉन्शियसनेस में बैठते हैं तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप उसको कर सकते हैं। फिर आपके 16,000 राजकुमारियां को छुड़ाया भगवान ने। कहा जाता है कि भाई उन्होंने शादी कर ली, नहीं, वो भर्ता थे उनके, मतलब उनकी देखभाल उन्होंने करी, क्योंकि कोई भी समाज में उस समय एक्सेप्ट नहीं कर सकता था उनको, अपने अधीन कर लेते लोग उनको, उनके साथ खराब व्यवहार होता समाज में। तो उनको उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा भरण पोषण करूंगा, मैं भरता हूं तुम्हारा। तो उन्होंने उनको अपने यहाँ शरण दी। पर ये 16,000 राजकुमारियां क्या है? प्रतीक स्वरूप। 16,000 राजकुमारियां प्रतीक स्वरूप हैं हमारे अच्छे जो गुण होते हैं, जो पॉजिटिव गुण होते हैं हमारे अंदर, उनका प्रतीक है वो। 16,000। तो वो आपको मिलते हैं। तो जब आप ये छेदन करते हुए जाते हैं तो कई सिद्धियां, कई गुण जो आपके अंदर उपजते हैं, 16,000 वो हैं जो आपकी अच्छे अच्छे गुण हैं, वो निकलते हैं। तो ये 16,000 रानियां वो हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, चाहे वो समुद्र मंथन हो, चाहे वो रामचंद्र जी का रावण का वध करके 14 साल बाद वनवास के बाद अयोध्या पहुंचना है, या फिर हो नरकासुर का वध, ये हमारे महर्षियों ने, जो कि बहुत ही बड़े विद्वान थे, प्रकांड विद्वान, विद्वान बहुत छोटा वर्ड है उनके लिए, शब्द बहुत छोटा है, वो सब के सब महान आत्मा थे, कहना चाहिए जीनियस से भी बड़े थे। उन्होंने ऐसे गूथ के कथाओं के बीच सब सिंबोलॉजी रख दी, जो कि असली में हुई होंगी, उनको दिखी होंगी, जो प्रचलित चीजें थी उन्होंने, या तो उन्होंने उस पर रखा, पर जहां तक इतिहास बोलते हैं तो वो हुआ था। अब तो कृष्ण को तो सिद्ध कर दिया गया कि कृष्ण थे, उनकी तो द्वारका भी मिल गई, तो कृष्ण भी थे और उनकी कथाएं भी होंगी। तो उन सब का एक ऐसी कथाओं को, जो कि लोकाचार में बहुत प्रचलित थी, लोगों को मालूम थी, उसी में सारा ज्ञान रख दिया और उसको इस तरह से कहा जिससे कभी कोई अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, अपनी संस्कृति को फॉलो करते हुए या उसको मनाते हुए कभी किसी के दिमाग में आएगा ये क्या कर रहा हूं मैं, तो शायद वो जागृत हो जाए और उसको जो है, उसके अंदर का जो मूल है, जो इसके अंदर का जो रहस्य है, जो रस है, वो मिल जाए। अगर वो रहस्य मिल गया, वो रस मिल गया, तो वो जागृत हो जाएगा और उसको, वो अपने इन चीज़ों की तरफ जाएगा और अपनी जो असंख्य संभावनाएं हैं उनकी तरफ जाएगा। असीमित भावनाएं जो हैं, अपनी संभावनाएं, जो पॉसिबिलिटी है, इमेंस पॉसिबिलिटी एक हर एक इंसान के अंदर है, वो उसकी तरफ जाएगा और वो अपनी प्रकृति के हिसाब से उसका चयन करेगा। इसीलिए ये बहुत जनरलाइज, बहुत ही जनरलाइज स्टोरीज हैं, पर इसके अंदर स्थिति वही क्रॉस होंगी, स्थिति वही होंगी जो कि हमेशा होती हैं, कि आपके चक्रवेदन होता है, कुंडली ऊर्जा ऊपर चढ़ती है, जो आपके अंदर की चेतनता है वो ऊपर जाती है, पर उसके अलावा उसका उद्दीपन कैसे होगा, ट्रिगर कैसे आएगा, वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। और वो उद्दीपन अलग अलग, तो अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग जगह अलग कथाएं, जिससे भी आपका मन लगे उस कथा के हिसाब से आप वो त्यौहार मनाइए, वो फेस्टिवल मनाइए, और आपको थोड़ा देर दिन बाद शायद आपको समझ में आ जाए कि उसमें क्या चल रहा है। पर ये प्रकृति शब्द भी बहुत है, क्योंकि मैंने इस्तेमाल किया, इसलिए बता दूं कि प्रकृति मतलब कृति से पहले, प्रकृति, जो भी बनने से पहले जो आपके अंदर एसेंस है, वो प्रकृति है। वो एक मनुष्य की प्रकृति भी वही है। तो मेरी प्रकृति आपसे अलग होगी, आपकी प्रकृति मेरे से अलग होगी। तो मैं जब बना, मेरा ये शरीर बना, ये मन बना, उससे पहले मेरी जो स्थिति थी वो मेरी प्रकृति है, और उस प्रकृति के हिसाब से मेरी कृति बनी है। उसी हिसाब से मेरा ये शक्ल और ये सब जेनेटिक जो है, सब हिसाब किताब मेरे को मिला है, क्योंकि मेरी प्रकृति ऐसी थी। वैसे ही आपकी प्रकृति है या किसी और की प्रकृति है। तो इस तरीके से ये चीज़ समझने की है कि हर आदमी अपनी प्रकृति के हिसाब से जाएगा, और उसका चयन करने के लिए, इसलिए हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे मार्ग हैं, और उन्हीं किसी मार्ग को चुनिए या चूज करिए और आप आगे बढ़ जाएंगे। और कोई प्रश्न है? वाह अनुराग, कितनी खूबसूरत कहानी है। कहानियों के माध्यम से कैसे एनलाइटनमेंट पाते हैं, कितने सरलता से बताई गई है।
बट इसमें से एक एक दो सवाल उठते हैं। एक है, इन कहानियों को हम अपनी ज़िंदगी में कैसे लाएँ? किस चीज़ पे मनन करें? और क्या चीज़ हमारे अंदर लानी चाहिए कि हम इस स्टेट में पहुँचे, द स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट। सबसे तो प्रश्न तो बहुत अच्छा है, इसको मैंने लास्ट में टच कर दिया था धीरे से, इसी से प्रश्न निकल आया। तो मैंने पिछली बार जो बोला आपसे अभी कि हर आदमी की प्रकृति अलग होती है, इसीलिए जनरलाइज्ड चीज़ें बताई जाती हैं कि भाई ऐसा होता है, इन जनरल ऐसा होता है या स्वभावतः ऐसा होता है हर किसी के साथ। तो पर प्रोसेस वही है कि पहले तो आप अपनी प्रकृति, जो पहला आपको जिस रास्ते जाना है वो पहला प्रणव है कि पहले तो ये जानना कि मेरी प्रकृति कैसी है, मेरा मन किधर लगता है, किस चीज़ों से काम मैं निकाल सकता हूँ। जिससे पहला तो आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मेरे को अपने बारे में जानना है, अपने को जानना है। ये सारी कहानी जो है, ये सारी कथा जो है, या सारा अध्यात्म जो है अपने को जानने के ही रास्ता है। तो सबसे पहले ये जिज्ञासा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी आपके अंदर, कि भाई मैं जिज्ञासा करूं कि भाई मैं हूं कौन, मैं क्या करना चाहता हूं, मेरी प्रकृति क्या है, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मैं सफल होऊंगा। तो जब आप अपने अंदर की जो एक प्रकृति है, जो हमारे अंदर, जैसे कि आप कहते हैं ना बेस स्वर बजता है, तो बेस एक बजता रहता है, उसके ऊपर संगीत चलाते हैं लोग, अलग अलग तरह के वाद्य बजते हैं, पर बेस एक ही रहता है। वो बेस क्या है हमारा, वही प्रकृति है हमारी। तो जो आचार व्यवहार मेरे लिए ठीक है, वो आचार व्यवहार शायद आप उस तरह से पहुंचने के लिए आपको दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। इसीलिए हमारे यहाँ अलग अलग पंथ हैं कि कोई काली जी की पूजा करता है, कोई राम जी की पूजा करता है, कोई जो है हनुमान जी की पूजा करता है, तो कोई जो है शिव जी की पूजा करता है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से आती हैं। वो क्यों आती है? इसी वजह से आती है। तो पहले प्रकृति जाने अपनी, उसके बाद कोई जब प्रकृति समझ में आ जाए, आपका लगाव किस तरफ है, आपका रुझान किधर जाता है, आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, वो समझ में आने लगे, तो उस रास्ते का जो माहिर है, जो उस रास्ते का में जा चुका है, वो आगे निकल गया इस रास्ते से, उसके पीछे जाइए, उसकी मदद लीजिए, क्योंकि उसने आगे का रास्ता देखा, वो उसको मालूम है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे करते हैं, तो वो फिर रास्ता बताएगा आपको कि अच्छा ये करो, फिर नेक्स्ट स्टेप ये करो। अब जब उस रास्ते को पकड़ लीजिए तो पूरा समर्पण होना चाहिए कि भाई आपको विश्वास है कि ये आदमी जो जहाँ गया मेरे को भी उधर ही जाना है, तो फिर वो जो रास्ता बता रहा है तो वो करिए। अदरवाइज वैसे ही होगा जैसे कि जीपीएस रास्ता बता रहा है आपको और आप जो है वो डिटोर लेके चले जाएं कहीं पे, आप भटक जाएंगे। जो रास्ता बताया गया है, पता है, वो अक्सर आप देखेंगे कि कई लोग जाते हैं किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं, किसी को गुरु मानते हैं, या किसी गाइड के पास जाते हैं जिसका कि रास्ता जो रास्ता बता रहा है, तो आपको लगेगा कि वो बताते हैं, फिर थोड़े दिन के लिए गायब हो जाते हैं और वो फिर से रीसेट करता है। जब वो वापस आते हैं बोलते हैं मैं तो यहाँ पहुँच गया, तो बोले अरे तू तो गलत पहुँच गया, अब रीसेट कर इसको, फिर से रीडायरेक्टिंग, सो रीडायरेक्शन शुरू हो जाता है। तो लोगों को लगता है कि हर बार ये आदमी बदल रहा है, नहीं नहीं, हर आदमी बदल नहीं रहा, आप गलत जगह पहुंच गए या एक अलग तरफ पहुंच गए हैं, तो आपको वापस लाने के लिए आपको फिर से कुछ करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो रीडायरेक्शन में तो अलग अलग पाथ लेने पड़ जाएंगे। तो समर्पण इसलिए, आपकी अगर जर्नी आप चाहते हैं कि कम से कम समय में पूरी हो सके और अच्छी तरह पहुंचे, तो फिर समर्पण के साथ जो बता रहा है फिर उसके पीछे जाइए, पहले उसको जांच लीजिए, परख लीजिए, आपका विश्वास पूरा कर लीजिए, फिर जाइए उसके साथ। वो आपको पहुंचा देगा वहां तक, जहां तक वो पहुंचा है वहां तक तो पहुंचा ही देगा वो आदमी आपको, वो आपका जो गाइड है वो पहुंचा देगा। तो इतना तो हो सकता है, तो ये करना चाहिए। पर पहले सबसे पहली चीज़ है अपनी प्रकृति जानना, जिज्ञासा होना कि मैं कौन हूँ, कैसा है, क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़रूरी है अपने प्रति, और उसकी उसमें अपनी प्रकृति को जानना, फिर उसके रास्ता कौन सा है, कोई एक्सपर्ट है उसके पीछे जाइए, पहुंच जाएंगे। थैंक यू अनुराग। ये एनलाइटनमेंट के लिए जो मास्टर या कोच या गुरु का जो महत्व है आपने बहुत बखूबी समझा दिया है। एक बार आपने जो पहले कहानी बताई थी कृष्ण और नरकासुर के वध में, उसमें एक आपने कृष्ण के 16,000 पत्नियों का जिक्र किया था। आपने उनको सद्गुण बोला था, या सद्गुण का रूपांतर था वो। सवाल ये है कि ये हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियां हैं या गुणों का एक रूप है?
क्या इस पे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? 16,000 राजकुमारियों का वर्णन कहीं पे इतनी अच्छी तरह से आता नहीं है, पर ज़्यादातर टाइम जो समझ में मेरी समझ में आता है, मेरे एक्सपीरियंस से, वो ये है कि आपके अंदर अलग अलग तरह के गुण उपजते हैं जब आप पहुंच जाते हैं। अगर इस नगरी का नाम जो था वो था प्रयाग ज्योतिषपुरम, नाम था इसका। तो प्राग ज्योतिषपुरम जो है, मतलब आंतरिक मीनिंग ये होगा कि जो अपने ज्योति को भूल गया है, वही जो मतलब आत्म ज्योति को भूल गया है, वही प्रयाग ज्योति को। तो उसमें ही नरकासुर रहता है ना, जो अपनी ज्योति को भूल गया, जैसे रावण लंका में रहता था, वैसे ही नरकासुर वहां रहता है। और वो क्या करता है, उस सारे सद्गुणों को दबा लेता है। तो आपके जो सद्गुण है, जैसे कि आप सत्य बोलते हैं, आपके अंदर एक तरह के अम, सत्यता का विकास होता है, जो ट्रुथ का जिसको विकास बोलते हैं हम लोग, या आपके जो है एक मनसा वाचा कर्मणा सत्यता आने लगती है। उससे बहुत सारे गुण उपजते हैं आपके अंदर। आप मधुरभाषी हो जाते हैं, आप अच्छी तरह से बात करते हैं लोगों से, आप दूसरों को जज नहीं करते हैं। बहुत बहुत सारे अलग अलग गुण उपजते हैं उससे। तो वो कहा यह जाता है कि 16,000 गुण हैं इस तरह के, और उसमें सिद्धियां भी होती हैं और उसमें गुण भी होते हैं। तो गुण सिद्धि सब होते हैं, तो अष्ट सिद्धि भी होती है, सब होता है उसमें। 16,000 बहुत है। ये मतलब कहने का कि असीमित गुण आपको मिलेंगे। जो आदमी जो है पावर को ढूंढते ढूंढते कहाँ कहाँ जाता है। आप ये बोल रहे खाली अंदर जाओ मिल जाए। मिल जाएगा, आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। वो असीमित, अगर 16,000 उनको देखें तो असीमित पॉसिबिलिटी आपके सामने खड़ी हो जाती है, हाथ जोड़े। एक और सवाल है अनुराग, हम लोग दीपावली में दियों से क्यों मनाते हैं? ये खाली अच्छाई का जीत है बुराई के ऊपर, या कोई आध्यात्मिक कारण भी है, या खाली लौकिक है ये? देखिए, एक तो ये समझिए कि जो लाइट जलाते, लैंप जलाते हैं, जो कि हम दिया जलाते हैं, दिया की लौ कहाँ जाती है, किस तरफ जाती है? ऊपर की तरफ जाती है हमेशा। तो लौ ऊपर की तरफ जाती है, तो वो हमेशा ही जो है वो आहक को जो हमेशा ही एक ज्ञान का स्रोत माना जाता है, या बोला जाता है कि ज्ञान है वो। कोई भी तरह की अग्नि हो, जो भी प्रकाश है, उसको कहीं भी प्रकाश हो, उसको ज्ञान का स्रोत माना जाता है, मतलब विजडम का स्रोत माना जाता है। पर उसमें जो है, अगर यही चीज जब ऊपर की तरफ जाती है, तो उसको आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत माना जाता है। वो एक सिंबलिज्म है आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। तो आप जब चारों तरफ, जिसको कि अब आम भाषा में इंग्लिश में हम लोग एनलाइटनमेंट बोल देते हैं, तो दिवाली के दिन आप क्या कर रहे हैं? लाइट ही तो जला रहे हैं, उसी चीज की खुशी मना रहे हैं कि आप एनलाइटेंड हो गए। वो प्रकाश जो चारों तरफ आप बाहर लगा रहे हैं, वो आपके अंदर भी चमकना चाहिए। वो प्रकाश, वो उमंग, वो आनंद आपके अंदर भी होना चाहिए। ये बहुत सरलता दिए का से भी एक बहुत चीजें सिंबोलिज्म है, बोली। दिए का भी सिंबोलिज्म है, पर वो अभी उसमें नहीं जाएंगे। पर उसका भी एक सिंबोलिज्म है, प्रॉपर है। पर अग्नि का तो यही है, विजडम और आध्यात्मिक ज्ञान का ही प्रतीक है। फेस्टिवल्स के पीछे जो रहस्य है, इनके बारे में डिस्कस करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इनके बारे में पता नहीं है। और ये जो हमारी जो बातचीत है, इसने इतने सारे रहस्यों पे प्रकाश डाला है कि मैं, और इतनी सारी क्लैरिटी आ गई है कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं। आपने बहुत ब्रीफली दियों के बारे में बोलना शुरू किया था। क्या आप इसके बारे में और बता सकते हैं? मुझे लगता है इसका सिग्निफिकेंस काफी होगा। एकदम सही है। तो अगर दिए का सुनना चाहते तो बोल देता हूँ मैं। दिया भी जो है वो चार चार तत्व हैं। तो चार तत्वों में है, पहला है वैराग्य, वो कंटेनर है उसका। जब कंटेनर आपका वैराग्य का होता है, तब उसके अंदर जब आपका भक्ति का तेल बढ़ता है, और उसमें बाती जो पड़ती है, जो कि विक पड़ती है, जो बाती होती है, वो है आपकी एकाग्रता की।
वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन की, जब वो पड़ती है तो उसमें जो है, जो ज्ञान की जो भगवान जो गुरु है या कोई भी है ना, वो अपने ज्ञान की ज्योति जो मैच स्टिक होती है ना, वो स्पार्क जो है वो डाल देता है। जब स्पार्क डाल देता है, आपका दिया तैयार है, तो आपके अंदर आध्यात्मिक लौ जल जाती है। तो इसीलिए जब गुरुजी, आपने प्रेम निर्मल गुरुजी को सुना होगा बोलते हुए कि लौ से लौ पकड़ लेती है, आपका दिया तैयार है तो लौ से लौ पकड़ लेगी। पर आपका दिया तैयार कैसे होगा? अगर आपके अंदर वैराग्य नहीं आया, आपके अंदर समर्पण नहीं है, भक्ति नहीं है गुरु के प्रति या अपने जो आप चाहते हैं उसके प्रति, तो और एकाग्रता नहीं है, उसमें आपने डाइल्यूट मार दिया ऑयल के अंदर, मतलब तेल के जगह पानी डाल दिया, या एकाग्रता नहीं है तो बात ही ऐसे ऐसे छितर गई, तो गुरु अग्नि भी देगा, अपनी ज्ञान ज्योति भी आपको प्रदान करेगा, तो एक सेकंड फुस थोड़ी देर के प्रकाश होगा, चमक हो गया और वो बुझ जाएगा। तो अपनी तैयारी पहले से करके जाए तो ज्ञान प्राप्त करना और उसमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए बस थोड़ा सा वैराग्य, थोड़ा सा एकाग्रता, थोड़ी सी भक्ति और गुरु कृपा, या कह लीजिए प्रभु कृपा, दोनों ही एक ही है। गुरु कृपा और प्रभु कृपा दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर आपको मिल गई तो आपके अंदर का दिया जल जाएगा। सवाल तो बहुत सारे हैं, बट 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। तो बट लास्ट में, आखिर में कुछ बोलना चाहेंगे आप बिफोर वी वाइंड अप? नहीं, सबसे यही कहूँगा कि अगर आपके पास और कोई प्रश्न है तो अपने कमेंट सेक्शन में लिखें। आज इतना ही बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया वाला में, पर आपके पास कोई भी प्रश्न हो, कैसे भी अच्छे आध्यात्मिक प्रश्न अच्छे पूछिएगा, जिज्ञासा के पूछिएगा, कुतर्क नहीं करिएगा, तो आप कमेंट में डालें, तो हम उसका जवाब देने के भरसक प्रयास करेंगे अपने ज्ञान के हिसाब से। और अगर कोई गलती हो गई हो, आप लोग को लग रहा हो कुछ गलत बोल दिया है, तो क्षमा कीजिएगा, उसको भी कमेंट में लिख के बताइएगा क्या गलत हो गया है, और हम उसको ठीक करेंगे। आज ऑस्ट्रेलिया में इतना ही, अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।